गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2, शिक्षक के नाम पत्र। शिक्षक मतलब अध्यापक, अध्यापक के नाम पर पत्र। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाठ परिचय। यह पत्र एक ऐतिहासिक पत्र है। ये जो पत्र है एक ऐतिहासिक पत्र है। ऐतिहासिक का मतलब होता है हिस्ट्री से संबंधित। इस पत्र को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। कहता है कि यह जो पत्र है उसको अमेरिका के जो पूर्व पहले वाले जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था, मतलब अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा था। इससे पता चलता है कि वे अपने बेटे में सद्गुणों के विकास को लेकर कितने सजग थे। इस पत्र से पता चलता है, इस पत्र को देखने से, इस पत्र को पढ़ने से पता चलता है कि वह कौन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, अपने बेटे के सद्गुणों, सद्गुण मतलब अच्छे गुणों के विकास के लिए, अच्छे गुणों को बढ़ाने को लेकर कितने सजग थे, कितने अलर्ट थे। तो चलते हैं बच्चों पत्र की ओर। प्रिय शिक्षक, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है, अपेक्षा मतलब उम्मीद, उम्मीद यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। जिससे क्या हो, यह एक सच्चा इंसान बन सके। मैं जानता हूं कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते। मैं जानता हूं कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सभी सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य ही सिखाएं कि यदि दुनिया में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं। ये उसको सिखाना जो है बहुत ज़रूरी है। बुरे लोगों के बारे में तो जान ही लेगा, बट उसे ये भी सिखाना ज़रूरी है कि अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। यदि स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं, स्वार्थी मतलब मतलबी जो पॉलिटिशियन हैं, अगर वो होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले समर्पित नेता भी होते हैं। जनता की भलाई करने वाले नेता भी होते हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर शत्रु होते हैं तो मित्र भी होते हैं। अगर शत्रु होते हैं तो मित्र भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बिना कमाए मिले पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। उसे यह भी सिखाना जरूरी है कि मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी बिना कमाए हुए ऐसे ही मिले पैसों से बहुत ज्यादा कीमती होता है, उसका बहुत ज्यादा मूल्य होता है। आगे चलते हैं बच्चों। उसे हारना सिखाएं, उसे हारना सिखाएं और जीत की खुशियां मनाना सिखाएं। उसे हारना भी सिखाएं, तभी उसको जीत का पता चलेगा। जीत की जो खुशी है उसको वो महसूस कर पाएगा। हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से दूर रखें। हो सके तो क्या करें, उसको ईर्ष्या से, जलन से, द्वेष मतलब शत्रुता से दूर रखें। और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। उसे अपनी मुसीबतों से हंसकर लड़ना सिखाएं। उसे जितनी जल्दी हो सके जानने दें कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है। उसे जितनी जल्दी हो सके जानने दें कि दूसरों को आतंकित करने वाला, दूसरों को भयभीत करने वाला, डराने वाला जो है स्वयं कमजोर होता है, अपने आप कमजोर होता है। आगे चलते हैं बच्चों। अगर संभव हो तो उसे पुस्तकों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। ठीक है। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षियों का चहचहाना, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों की हंसी को भी निहारने का अवसर दें। विद्यालय में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। उसे प्रकृति के जो नज़ारे हैं, ठीक है, उनको निहारने का, उनको महसूस करने का अवसर दें। ठीक है, कि वो नेचर को अच्छी तरह से जाने। साथ ही विद्यालय में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से जो है फेल होना जो है बहुत अच्छा होता है। उससे हमारी प्रतिभा जो है उसका पता चल जाता है। चाहे सभी लोग उसे गलत समझें, परंतु उसे अपने विचारों में पक्का विश्वास रहे।
और वह उन पर अडिग रहे। चाहे सभी लोग उसे गलत समझें, चाहे सभी लोग जो हैं उसे गलत समझे, परंतु उसे अपने विचारों में पक्का विश्वास रहे। जो उसके विचार हैं उनके ऊपर जो है पक्का विश्वास रहे और वह उन पर अडिग रहे। उसे यह भी सिखाएं कि वह अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे। उसे यह भी सिखाएं कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ वह अच्छा व्यवहार करे और बुरे लोगों को उनकी बुराई के लिए करारा सबक सिखाए। और जो बुरे लोग हैं, उन जो बुरा कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें सबक भी सिखाए, उन्हें शिक्षा भी दे। वह भीड़ का हिस्सा ना बने, वह भीड़ का हिस्सा ना बने। उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसमें क्या हो? भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। मतलब अपना रास्ता जो है खुद बनाए, दूसरों के पीछे ना चले, दूसरों की नकल ना करे। उसे सिखाएं कि वह सबकी बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। सत्य की कसौटी मतलब सत्य को परखे अच्छी तरह से, मतलब सभी की बात को सुने, सभी की बात को ध्यान से सुने और जो अच्छी बात कर रहा है, जो सच्ची बात कर रहा है, उसी को ग्रहण करें। और जो बुरी बातें कर रहे हैं, जिनमें बुरे गुण हैं, उन बातों को ग्रहण ना करें। अगर हो सके तो उसे दुख में भी मुस्कुराने की सीख दें। अगर हो सके तो उसे दुख में भी मुस्कुराने की सीख दें। उसे समझाएं कि अगर आंसू बहाने पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों मतलब जो गुण दोष को परखते हैं, को नज़रअंदाज करे, उनकी ओर ध्यान ना दे और चाटुकारों से सावधान रहे। चाटुकार का मतलब होता है बच्चों झूठी प्रशंसा करने वाले जो लोग हैं, उनसे हमेशा सावधान रहे। वह अपने बाहुबल तथा बुद्धि का अधिकतम मूल्य पहचाने। वह अपने बाहुबल तथा बुद्धि का अधिकतम मूल्य पहचाने, परंतु अपनी आत्मा और ईमान को कभी ना बेचे। परंतु अपनी आत्मा को और अपने ईमान मतलब अपनी सच्चाई को कभी ना बेचे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सत्य के लिए जूझता रहे। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा हो जाए और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सत्य के लिए जूझता रहे, हमेशा सत्य के लिए लड़ाई लड़ता रहे। आप उसे सहानुभूति से समझाएं, परंतु अधिक लाड़ प्यार से उसे बिगाड़े नहीं। आप हमेशा उसे ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। वैसे मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और अच्छा लड़का है। आपका अब्राहम लिंकन। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो लेसन है आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। और इसके जो वर्ड मीनिंग है जो मैंने आपको समझाए हैं उनको भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। धन्यवाद।